नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ वैम्पायर खून की प्यास का पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की वैम्पायर खून की प्यास का भाग 3। रोहित ने अपनी बहन मधु के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सभी घर वालों को बाहर निकाल दिया और खुद आईने के सामने बैठकर अपने आप को निहारते हुए बोला, वैसे तो सुंदर मैं भी बहुत हूँ और यह उपटन लगाने का हक सिर्फ मुझे है। कहते हुए रोहित अपने हाथों और चेहरे पर उपटन लगाने लगा। फिर अचानक से कुछ सोचते हुए खड़ा होकर बोला, चारों तरफ नज़र घुमाते हुए खुद से बोला, ये कमरा तो अच्छा है दूसरे वाले कमरे से। न जाने ये मधु की बच्ची इस कमरे में क्यों रह रही है। अब से मैं समय ही रहूंगी इस कमरे में और उपटन भी सिर्फ मैं ही लगाऊंगी, किसी और को लगाने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर रोहित उपटन उठाकर उसे सूंघते हुए मुस्कुराने लगा। नीचे सभी घर वाले रोहित की इस रवैये से हैरान भी थे और परेशान भी। रोहित की मम्मी ने राजेश, मधु को और रोहित के पापा को कल रात जो भी हुआ सब कुछ बताया। उनकी बात सुनकर राजेश बोला, क्या मम्मी इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर कल रात कोई ऐसी बात थी तो आपको मुझे उठाना चाहिए था। रोहित की मम्मी बोली, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से रोहित आया है कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। और कल रात को वह गाना भी गा रहा था जिस गाने को गाकर मधु हमेशा उसे चिढ़ाती थी। राजेश थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, मुझे लगता है काम की वजह से रोहित के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है, इसलिए शायद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई परेशानी है, उसने कभी ऐसा किया ही नहीं। तभी रोहित सीढ़ियों से उतरता हुआ मधु के पास आकर बोला, सुन बहना, अब से तेरा वाला कमरा मेरा, मैं रहूंगी वहाँ। और हाँ, जितना भी सामान है साज श्रृंगार का वह सारा का सारा मेरा। खबरदार, अगर तूने किसी भी सामान को हाथ लगाया तो सोच ले, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कमरा और उसका सारा सामान मेरा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे ज़रा काम है, फिर आऊँगी। रात को इतना कहकर रोहित का सर चकराने लगा और वह एकदम से गिर गया। राजेश ने जल्दी से रोहित को संभाला और वही जमीन पर बैठकर अपने घुटनों पर रोहित का सर दबाकर रोहित को उठाने की कोशिश करने लगा। मधु जल्दी से भागकर गिलास में पानी लाई और कुछ बूंदें रोहित के चेहरे पर डालती हुई बोली, रोहित क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना। आंखें मलते हुए रोहित धीरे धीरे उठकर बैठा और सभी को इस तरह अपने पास देख और खुद को इस तरह जमीन पर बैठा देख हैरानी से बोला, क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हैं और मैं जमीन पर बैठकर क्या कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, आज मैं जिम की जगह यहीं वर्कआउट करने लगा हूँ। कहते हुए रोहित हंसकर खड़ा हो गया। रोहित को इस तरह नॉर्मल सभी लोग खुश भी थे और अचंभित भी। रोहित बोला, मम्मी जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, बहुत काम है आज। इतना कहकर रोहित अपने कमरे की तरफ जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अचानक रुक गया और कुछ सूंघते हुए बोला, यह इतनी भयंकर खुशबू किस चीज़ की आ रही है। सब लोग बस उसकी तरफ देखे जा रहे थे और मधु के पास आया और बोला, क्या दीदी, आप फिर से अपना कोई लेप वगैरह लगाकर आ गई, इतना भयंकर वाला। देखो कितनी गंदी बदबू आ रही है। आपको पता है ना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। रोहित की बात सुनकर मधु बस खुलासा मुंह करके रोहित की तरफ देखने लगी। इससे पहले मधु कुछ कहती, रोहित अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके नहाने चला गया। रोहित जैसे ही बाथरूम से निकला, उसने महसूस किया कि अभी भी उसे वह खुशबू आ रही थी। रोहित मन ही मन बोला, दीदी की खुशबू मेरे कमरे में कैसे आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मेरे कमरे में कुछ लाकर रख दिया हो। कहते हुए रोहित पूरे कमरे में ढूंढने लगा। तभी अचानक रोहित ने अपना हाथ अपनी नाक के पास किया और सूंघता हुआ बोला, ये मेरे हाथों में इतनी बुरी बदबू, यह दीदी का लेप मैंने तो नहीं लगाया,
फिर मेरे हाथों से बदबू क्यों आ रही है? यह दीदी का लेप मैंने तो नहीं लगाया, फिर मेरे हाथों से बदबू क्यों आ रही है? अभी पूछता हूँ बाहर जाकर दीदी से, जरूर कोई मजाक किया होगा मेरे साथ। देखकर अपने बाल ठीक करने लगा। कहते हुए रोहित आईने में जैसे ही उसने अपना हाथ बालों में डाला, रोहित के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। उसने देखा, उसे आईने में रानी का अक्स दिखाई दे रहा था। रोहित जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने आईने में देखा, फिर से उसे रानी दिखाई देने लगी। रोहित वहीं दीवार से सटकर खड़ा हो गया और उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। किसी तरह रानी उसे बीच रास्ते में मिली थी और फिर अचानक गायब हो गई थी। फिर उसके घर में रानी सिर्फ रोहित को ही दिखाई दे रही थी और जैसे ही रोहित को याद आया कल रानी उसके कमरे में थी, सोचकर ही रोहित के पसीने छूट गए। तभी अचानक से रोहित का फ़ोन बजा। रोहित जैसे अपने डर से बाहर निकला और उसने फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन कट करते ही जल्दी से अपना बैग उठाया, बाहर निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। रोहित की माँ जल्दी से रोहित को आवाज़ लगाते हुए बाहर आई और बोली, अरे बेटा नाश्ता तो कर ले, कब से बोल रहा था और अब कहाँ जा रहा है? रोहित ने कहा, मम्मी ऑफिस जाकर नाश्ता कर लूँगा, अभी ऑफिस से फ़ोन आया है, बहुत ज़रूरी काम है मुझे, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहित बाइक स्टार्ट करके निकल गया। रास्ते में रोहित के दिमाग में कल रात की सारी बातें चल रही थी, उधेड़-बुन चल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी बाइक पर बैठा है और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। फ़ोन आते ही रोहित जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके घर से बाहर निकल आया। रोहित की मम्मी रोहित को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती रह गई। रास्ते में रोहित कल रात के बारे में, रानी के बारे में सोचकर रोहित एकदम से डर गया। ना उसकी हिम्मत हुई पीछे मुड़कर देखने की, ना ही यह पूछने की कि कौन है। इतनी हवा लगने के बाद भी रोहित के चेहरे पर बहुत पसीने थे। इसी डर में रोहित अपने ऑफिस पहुंचा और बाइक स्टैंड पे जाकर भी रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाइक को स्टैंड पर लगाकर बाइक से उतरे। तभी सामने से मनोज आता दिखाई दिया और जोर से रोहित को आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे रोहित कहाँ रह गया यार, कितनी देर कॉल किया था, आज आने में देर कैसे हो गई? और तू तो टाइम का इतना पाबंद है, फिर कैसे लेट हो गया? सब ठीक तो है ना, या कहीं कोई गड़बड़ लग रही है? कहकर मनोज हंसते हुए रोहित के पास आया। मनोज को अपने पास देखकर रोहित को सांस में सांस आई। इतनी सर्दी में रोहित के चेहरे पर पसीने देख मनोज रोहित के माथे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ यार, तबीयत तो ठीक है ना, या फिर सीधा जिम से आ रहा है? रोहित जल्दी से पकड़कर बोला, यार नहीं यार, जिम से नहीं आ रहा और तबीयत भी ठीक है। रोहित अपना हाथ पकड़ते देख मनोज हैरान रह गया और रोहित कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अब बाइक पर ही बैठे रहने का इरादा है या उतरने का भी है? मनोज के कंधे पर हाथ रखते ही रोहित को अपने कंधों पर थोड़ा हल्का महसूस हुआ और बिना देर किए बाइक से उतरकर चुपचाप ऑफिस की तरफ निकल गया। मनोज वहीं खड़ा होकर रोहित को देखता ही रहा। अपने कैबिन में जाते ही रोहित 2 गिलास पानी पी गया, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो महसूस किया वो सच था या उसका कोई वहम था। तभी रोहित उसके बॉस ने बुलाया। रोहित अपनी हुलिया ठीक करके अपने बॉस के पास गया। रोहित आज पहली बार इतनी देर से ऑफिस आया था। रोहित को देखकर बॉस बोले, क्या हुआ रोहित, तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें तुम्हारा मिसाल दे रहा था और तुमने अपना पहला इम्प्रेशन ही खराब कर दिया इनके ऊपर। खैर ये बताओ तुम लेट कैसे हो गए, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रोहित बोला, सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया, तबीयत ठीक है, बस देर हो गई रास्ते में। बॉस हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, सॉरी की ज़रूरत नहीं है, वैसे इनसे मिलो, मैं बहुत देर से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। इनसे कहते हुए बॉस ने सामने बैठी शख्सियत की ओर इशारा किया, जो इनसे मिलो, ये हैं। इससे पहले बॉस कुछ कहते सामने बैठी शख्सियत खुद बोली, मैं अपना इंट्रोडक्शन को खुद देती हूँ। कहते हुए उस शख्सियत ने अपना हाथ रोहित को और बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर रोहित, आई एम रानी, नाइस टू मीट यू। आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन कहना पड़ेगा कुछ गलत नहीं सुना था, जितना सुना था उससे ज़्यादा ही पाया है आपको। रानी नाम सुनते ही रोहित के हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए। रोहित को एकदम से पसीने आने लगे और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर
2 कदम पीछे हो गया। रोहित के इस व्यवहार से बॉस को बहुत अजीब लगा। इससे पहले वह रोहित से कुछ कहते हैं, रोहित वहाँ एकदम से बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होते ही बॉस ने जल्दी से सभी लोगों को आवाज़ लगाई। रोहित को उठाकर उसके केबिन में लाकर लिटाया गया। रानी ने रोहित के चेहरे पर पानी छिड़का। उसके थोड़ी देर बाद रोहित को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। इतने में डॉक्टर भी आ गए और रोहित को चेक करने के बाद बोले, लगता है आप किसी बात का स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसी वजह से आप बेहोश हो गए। ज़्यादा मत सोचिए, अपना ख्याल रखिए। कहते हुए डॉक्टर ने कुछ दवाइयों का पर्चा रोहित के हाथ में थमाया और चले गए। बाकी के सभी लोग भी अपने अपने कामों में लग गए। थोड़ी देर बाद मनोज रोहित के केबिन में आया। उसने देखा हमेशा इधर उधर काम में लगा रहने वाला रोहित आज इतना चुपचाप बैठा है। मनोज रोहित के पास आकर उसे हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बात है यार, मैं जिस लड़की से बात करने के लिए कब से इंतजार कर रहा था, पता लगा है उसने तो तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मानता हूँ वह बहुत सुंदर है, पर तू भी तो कम नहीं है यार। तू उसके हाथ मिलाते ही बेहोश क्यों हो गया? कहीं कोई करंट वगैरह तो नहीं लग गया था? कहकर मनोज जोर से हंस पड़ा। रोहित बस अपना सब मुंह लेकर उसकी तरफ देखता रह गया। मनोज की इतनी कोशिश के बाद भी रोहित पर कोई असर नहीं हुआ। रोहित को ऐसा देख मनोज भी परेशान हो गया और रोहित के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? आज पहली बार तुझे ऐसा देख रहा हूँ, और कोई बात है तो मुझे बता सकता है? रोहित अपने आप को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मुझे लगेगा तो ज़रूर बताऊंगा। अभी तू जो अपना काम कर, मैं भी काम करता हूँ। इतना कहकर रोहित उठकर अपने काम में लग गया। काम करते करते रोहित को कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी रोहित के केबिन पर किसी ने नॉक किया। रोहित अपने काम में लगा हुआ ही बोला, अंदर आ जाओ रानी। दरवाज़ा खोलते ही अंदर आई और बोली, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बैठ सकती हूँ? रानी। बात सुनते ही रोहित ने एकदम से अपनी नज़रों को उठाकर रानी की तरफ देखा और मीठी सी स्माइल करते हुए बोला, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका ही तो इंतज़ार था। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।